ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने को हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये बीमारी क्यों होती है, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक अच्छा खासा कंसेप्ट हो जाने वाला है। ब्लड प्रेशर की बीमारी ये सुनने के बाद जो पहला बात मन में आता है वो लगता है कि हार्ट की बात होगी, और ये बहुत हद तक सत्य भी है। लेकिन इस वीडियो में आप जानने वाले हैं और भी कौन कौन से प्लेयर्स हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत हार्ट से करते हैं। देखिए, हार्ट जो होता है 1 मिनट में जितना बार हार्ट को ब्लड पंप करना चाहिए, अगर आपका हार्ट उससे ज़्यादा बार अगर पंप कर रहा है तो वेसल्स पे लोड बढ़ जाएगा, यानी प्रेशर भी बढ़ जाएगा। हार्ट अगर मिनट में उतना ही बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन नॉर्मली इस बल से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपका हार्ट ऐसे ऐसे पूरा जोर से अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ा के कॉन्ट्रैक्ट करे तो ऐसे में भी आपके जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके बाद का जो एक फैक्टर होता है वो होता है आपका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के वाल को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स वहाँ पे बनते रहते हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बोलते हैं। और किसी कारण से अगर आपका ये NO बनना बंद हो गया या और भी केमिकल जो आपके ब्लड वेसल्स के फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं या उसको थोड़ा फैलाव की स्थिति प्रदान करते हैं, अगर ये केमिकल्स आपके बॉडी में कम बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ब्लड का प्रेशर हो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा, तो प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और जैसे आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं या फिर आपके बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चलते कुछ केमिकल्स बनते हैं जो आपके ब्लड के वेसल्स को डैमेज करते हैं, तो वहाँ से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जैसे एंडोथेलिन हो गया या और भी बहुत कुछ हुआ जो आपके ब्लड के वेसल्स को सिकुड़ाता है और उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। और आप तो जानते हैं कि जो आपका स्ट्रेस है, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है, ईगो है, जेलस है, मैं ही सही हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ रहूंगा, सबसे बड़ा मैं ही बनूंगा, इस टाइप के जो आपके इमोशंस है और जो आपकी चाह है वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट करती है। और जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके ब्लड वेसल्स पे भी प्रभाव डाल के और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी किडनी को भी प्रभावित कर सकता है और भी हार्मोन्स को प्रभावित कर सकता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। आपकी जो किडनी होती है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपके किडनी का कितना बड़ा योगदान है इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, बढ़ाने में और घटाने में। साथियों, आपकी किडनी से रेनिन नाम का एक केमिकल निकलता है, फिर एक केमिकल आपके लिवर से निकलता है और इसको एक्टिवेट करने वाला एक केमिकल आपके लंग से निकलता है। ये तीनों केमिकल्स फाइनल जिसकी एंट्री कराते हैं उसका नाम है एंजियोटेंसिन 2। इस प्लेयर को आप याद रखिए क्योंकि शब्द जो है रिपीट होने वाला है। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये आपके ब्लड वेसल्स को, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, उसको एक कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है, उसको एक पतला करा देता है। तो लाजमी सी बात है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये एंजियोटेंसिन जो 2 है, ये वाला प्लेयर, ये आपके किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से एल्डोस्टेरोन नाम के एक हार्मोन को सिक्रीट कराता है। और ये जो एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन है ये आपकी किडनी को मैसेज करता है कि भाई आप पानी को और सोडियम को बाहर मत निकालो, बॉडी में एक्युमुलेट कराओ, और अल्टीमेटली फिर आपके ब्लड प्रेशर को वहाँ से बढ़ने का मैसेज मिलता है। और इस तरह से भी देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और किडनी का सिर्फ इतना ही योगदान नहीं है, आपके किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, अगर माइल्ड इस्केमिया की वजह से या किसी भी कारण से कुछ नेफ्रॉन्स का अगर लॉस हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके सिर्फ 70-80% ही नेफ्रॉन अगर काम करें, तो इस बचे हुए 70-80% नेफ्रॉन्स को वर्कलोड बढ़ जाएगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में आपकी जो किडनी है वो ब्लड प्रेशर को ऐसे पॉइंट पे सेट करेगा जहां इन बचे हुए नेफ्रॉन्स को हाई प्रेशर में ब्लड आए, क्योंकि सिर्फ 70-80% बचे हुए नेफ्रॉन ही 100% का काम करने वाले हैं। तो वहाँ पे इनको हाई प्रेशर का ब्लड चाहिए, इसलिए किडनी क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़वा देता है। किडनी नॉर्मली चाहता है कि ब्लड प्रेशर गिरे नहीं, डाउन नहीं हो, इसलिए आपके बॉडी से सोडियम को एक लिमिट से ज़्यादा बाहर नहीं निकालता है और पानी को भी एक लिमिट से ज़्यादा बाहर नहीं निकालता है, आपके अंदर बचा के रखता है। और जब ब्लड प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है तो किडनी क्या करता है, आपके सोडियम को बाहर निकालने लगता है और आपके बॉडी के पानी को बाहर निकालने लगता है। लेकिन जब किडनी का दिमाग अगर खराब हो जाता है किसी कारण से, तो ऐसे में जिस ब्लड प्रेशर पर आपके किडनी को सोडियम और पानी को बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं निकाल पाता है। किडनी बोलता है कि और बढ़ेगा तब मैं निकालूंगा। तो किडनी के इस बुरे व्यवहार के चलते आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो दवाएं आप खाते हैं उसमें एक दवा होती है टेलमिसार्टन, अलग अलग नाम से बाजार में आता है। तो टेलमिसार्टन क्या करता है कि जिस रिसेप्टर पे काम करके आपका जो वो नया वाला प्लेयर था एंजियोटेंसिन 2, उस रिसेप्टर को टेलमिसार्टन ब्लॉक कर देता है। तो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट होने से, सिकुड़ के पतला होने से रोकता है अगर आप ये दवा खाते हैं तो। और ये टेलमिसार्टन आपके बॉडी में एल्डोस्टेरोन के बनने को भी रोकता है। जो एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, तो आपके बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवा रहा था, उसको भी ये बनने से रोकता है। तो इस तरह से आपकी बीपी कंट्रोल होती है। और आप में से बहुत सारे लोग एम्लोडिपिन नाम की दवा खाते हैं। तो ये एम्लोडिपिन क्या करता है, तो आपके ब्लड वेसल जो सिकुड़ गए हैं उनके कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके उनको एक फैलाव देता है। तो आप किसी भी पाइप से अगर पानी गुजर रहा है
और पाइप का अगर आप डायमीटर बढ़ा देंगे, उसको मोटा कर देंगे, तो उससे गुजरने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथियों, और आप में से बहुत सारे लोग एटिनोलोल खाते हैं। ये क्या करता है, तो आपके हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी कम कर देता है और पर मिनट आपका हार्ट जितना बार कॉन्ट्रैक्ट करता है उस संख्या को भी कम कर देता है। तो अल्टीमेटली आपके वेसल्स में जो ब्लड आते हैं उनका अमाउंट कम हो जाता है। तो अगर पाइप से पानी भी कम जाए, सिंपल सी बात है कि उसके वाल पे लगने वाला जो प्रेशर है वो भी कम रहेगा। साथियों, अगर इससे आपके जानकारी में अगर कुछ इजाफा हुआ, ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, तो आप अपने अन्य साथियों से शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर कोई बात मैं बताना भूल गया इस वीडियो में, तो आप अगर कमेंट में हमसे पूछते हैं तो मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। और आपके दिल में जो मेरे लिए आदर और एक प्यार जन्मता है, मेरे दिल में भी आपके लिए वैसा ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बारे में कमेंट लिखते हैं, आप कान में ये क्यों पहनते हैं, तो आप लाल कलर का कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो आपका चश्मा वैसा क्यों है। तो देखिए साथियों, जो लोग मेरे बारे में नेगेटिव या भद्दा या पर्सनल अटैक्स करते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो यूजफुल लगी आप देखिए, नहीं यूजफुल लगी तो आप मुझे दूर कर दीजिए अपने जीवन से, लेकिन पर्सनल अटैक्स नहीं करिए। और वैसे लोगों के लिए वीडियो है भी नहीं। ये जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे मन में भी इज्जत, श्रद्धा और सम्मान है, और जिनके खुद के दिल में भी मेरे लिए स्नेह है। थैंक यू।